हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोगों के लिए हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बराबर के हमें रहमत हैं। सुकून शांति चाहिए, सिर्फ शांति के लिए हम अपना कराते इंसान है, इंसानियत सबसे इंसानियत को ऊपर ज्यादा से ज्यादा आम किया उनको जाए, बताया जाता है कि इंसानियत क्या होती है। अमन शांति भाईचारगी का पैगाम तक आयोजन किया गया है, क्या कहिएगा? देखिए, ये सरकारे गौसे पाक जो अल्लाह के वली हैं उनके नाम पे महफिल सजाई जाती है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंसानियत की बात की जाती है, उनका पैगाम फैलाया जाता है, उनके नाम पे गरीबों को खाना खिलाया जाता है। यहाँ से जो लोग आते हैं इस जलसे में, इस महफिल में, उनको बताया जाता है कि इंसानियत क्या होती है, अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए, और जो भी आपके अगल बगल में पड़ोसी है, नबी का फरमान है कि उससे मोहब्बत की जाए। जलसे से यही पैगाम दिया जाता है। आज बरहपुर के सरजमीन पे वसीम भाई ने इस महफिल को सजाया, सारे लोगों को बुलाया। हमारे सैयद साहब यहाँ बैठ खड़े हैं, यहाँ के खतीब व इमाम हैं, इनका भी खिताब हुआ है। सारे लोग मिलकर यही पैगाम दिया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में इस महफिल को सजाई जाती है और इस महफिल से यही पैगाम दिया जाता है कि इंसान को किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हमेशा इंसान को बुराई से बचना चाहिए, हमेशा इंसान को ऐसा पैगाम पहुंचाना चाहिए ताकि इंसान की ज़िंदगी संवर जाए। आज भी इस जलसे से यही पैगाम दिया गया है। यहाँ से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यहाँ के लोगों को संदेश अपनी तकरीर में भी दिया और अभी फ़िलहाल में आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप इंसान हैं, इंसानियत सबसे ऊपर होती है। इंसान अगर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, जिसके अंदर इंसानियत नहीं हो, वो समझ जाइए इंसान नहीं बल्कि जानवर बन के ज़िंदगी गुजार रहा है। और इंसानियत होगी तो वो सबसे मोहब्बत करेगा, अच्छा व्यवहार से पेश आएगा। और मैं बरहपुर के सरजमीन पे सारे इंसानों को यही पैगाम दे रहा हूँ कि चंद दिन के जो ज़िंदगी है इसमें एक प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारा जाए, एक दूसरे का ख्याल किया जाए, गरीबों की मदद की जाए, जो भूखे हैं उन्हें खाना खिलाया जाए। अब परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मौलाना मोहम्मद रियाज खान, मेरा घर है बक्सर। आज बरहपुर की धरती से आपके द्वारा जलसा में शामिल होकर के लोगों को आया गया, क्या कहेगा? आज का ये जो प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम का वाहिद और खालिस मकसद ये था कि हमारी मुस्लिम जो कम्युनिटी है खुसूसियत के साथ और बिलुमूम पूरे आलम इंसानियत को सैयदना सरकार गौसे आज़म पीरान पीर दस्तगीर रोशन ज़बीर जो वलियों के इमाम है उनके फरामीन उन तक पहुँचाया जाए। और आपका फरमान ये है कि लोगों के दरमियान इस्लाम क्या सिखलाती है? सर, जब आप इस्लाम की बात कर दिए हैं तो सबसे पहले तो हम आपके इस न्यूज़ भारत सच से समझौता नहीं का खूब इस्तकबाल करते हैं। उम्मीद है कि आप सच को दिखाएंगे दुनिया में। इस्लाम अमन शांति भाईचारगी का पैगाम देता है। अब कोई भी ताकत दुनिया की अगर ये कहे कि इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला मुसलमान टेररिस्ट है, आतंकवाद है, जालिम है, जाबिर है, जुल्म करता है, तो यकीन माने उस इंसान से बड़ा जालिम दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इसलिए कि मेरा पैगंबर, मेरा मोहसिन, मेरा प्रॉफिट मोहम्मद दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इसलिए तशरीफ़ लाए थे ताकि दुनिया से जुल्म का खात्मा हो, दुनिया में अमन शांति का पैगाम हर इंसान को पहुंचाया जाए। खुद मेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने हमारे लिए रहमत हैं उतने तमाम कास्ट वालों के लिए, तमाम ज़ात वालों के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोगों के लिए हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बराबर के रहमत हैं। इसलिए हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि हमारा इस्लाम कभी भी किसी को जुल्म करने का न तो पैगाम देता है, न तरीक़ा बताता है, न जुल्म करने पर किसी को उभारता है। अब अगर कोई दाढ़ी टोपी लगा करके किसी पे जुल्म करता है, अब अगर कोई मुस्लिम नाम रख करके किसी पे जुल्म करता है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से हम ये अपील और गुजारिश करेंगे कि पहले उसकी तहकीक की जाए क्या वाकई में वो मुस्लिम है या नहीं। आजकल होता ये है कि लोग कुर्ता पैजामा पहन करके, दाढ़ी टोपी लगा करके, नकाब पहन करके, मुसलमान का वेशभूषा बना करके वो लोगों पे जुल्म करता है। पूरी दुनिया में गोदी मीडिया के ज़रिए ये खबर फैलाई जाती है
देखो मुसलमान का, इस्लाम का मानने वाला मुसलमान जालिम है, जुल्म कर रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा आलम इंसानियत को कि ज़रा इस पे गौर करें, सोचें, समझें, उसके बाद अपना फैसला सुनाएं। एक चीज़ और साथ ही साथ, बरेली की सरजमी पे आज जो मुसलमान बेगुनाहों पर जुल्म ज़्यादती हो रही है, आपके चैनल के ज़रिए हम पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अब भी वक्त है, अपने आप को संभाल लो, सुधार लो। हुकूमत चंद दिन की है, फिरौन भी आया, हुकूमत करके गया, नमरूद भी आया, हुकूमत करके गया, कारून से ज़्यादा पैसा वाला, दौलत वाला कोई नहीं था। जब अल्लाह की पकड़ होती है तो वो भी नहीं बचता है। तो हम और आप और तुम किस खेत की मूली हो, इसलिए हमें मुसलमान होने के नाते अपना काम, अपना फार्मूला, मुस्तफ़ा की सुन्नत, मुस्तफ़ा की सीरत, मुस्तफ़ा का तरीका बखूबी मालूम है। आप हुकूमत की कुर्सी पे बैठे हैं तो आप अपने फरीज़ा को, अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करें, वरना हिंदुस्तान के लोग जिस तरह आपको उस कुर्सी पर बैठाए हैं उसी तरह कुर्सी से नीचे करना भी जानते हैं। कुछ मौलाना भी हैं, कुछ पंडित भी हैं जो देश में लगातार अफवाहें फैला करके अमन चैन की जो जिंदगी हम लोग जी रहे हैं उसमें कांटा डालने का काम करते हैं। होता यह है कि अभी हमने पहले ये कहा, बहुत सारे लोग दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पैजामा पहन के मौलाना बन जाते हैं। अब क्या उसे इस्लाम के बारे में न कोई नॉलेज है, न कोई तालीम है, उसने न कोई एजुकेशन लिया, न कोई उसको इस्लाम के बारे में मालूमात है। अब उसके दिल में जो बातें आती हैं आवाम के सामने, कभी न्यूज़ चैनल पे बैठ करके एंकर को अपना इंटरव्यू दे करके इस्लाम को दुनिया में जगहसाई करता है, इस्लाम को बदनाम कर रहा है। ऐसे मौलाना, ऐसे टोपी और दाढ़ी वालों का इस्लाम से, दीन इस्लाम से, प्रॉफिट मोहम्मद से कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है। और जो पंडित इस्लाम को टारगेट करता है या मुसलमान को टारगेट करके अपना बयान जारी करता है, ऐसे लोगों से गुजारिश है कि हमने बहुत सारे पंडितों को भी सुना है, बहुत सारे हिंदू धर्म गुरु को भी हमने सुना है जो अमन शांति का पैगाम देते हैं। उससे सीख हासिल कीजिए। आपके पास तालीम नहीं है तो पहले पढ़िए, फिर आप मंदिर में, मठ में जाकर के लोगों तक अपने मजहब का प्रचार कीजिए। और अदब के साथ अर्ज ये है, गुजारिश ये है कि आपको मठ या मंदिर का धर्म गुरु जिम्मेदार बनाया गया तो आप अपने मजहब का प्रचार कीजिए। बेजा इस्लाम में दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हम वो मुसलमान हैं। आप अगर हमें गाली दें हम बर्दाश्त करेंगे, हमारे माँ बाप को गाली दें बर्दाश्त करेंगे, हमारे घर पे बुलडोजर चलाए हम सब्र करेंगे, लेकिन माफ़ करना, अगर हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में अदना गुस्ताखी तो दूर, अगर आँख उठा करके देखने की कोशिश की तो हम मुस्तफ़ा के दीवाने, मुस्तफ़ा पे अपनी जान कुर्बान करना जानते हैं जिस तरह हम अपनी जान की कुर्बानी देना जानते हैं, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में कुर्बानी लेना भी जानते हैं। लास्ट सवाल होगी आपसे, इस देश में जिस तरह हम लोग भाईचारा जी रहे हैं, अमन चैन से जी रहे हैं, वही राजनीतिक लोग हमारे बीच जहर फैला रहे हैं, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे ख्याल से तो 1947 में बहुत सारे भक्त लोग का कहना है कि इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, इंडिया 2014 में आज़ाद हुआ। तो जब 2014 में इंडिया आज़ाद हुआ तो फिर ये इंडिया आज़ाद होने के बाद गुलामी के जंजीर में क्यों जकड़ा गया? जबकि पहले हम तमाम हिंदुस्तानी लड़ रहे थे उन गोरों से, आज हमें फिर से लड़ना पड़ रहा है दिल के कालों से। कल दूर वालों से लड़ना पड़ रहा था, आज अपने वालों से लड़ना पड़ रहा है। हम यही पैगाम देना चाहते हैं, अल्लाह ने आपको कुर्सी दिया है, रुतबा दिया है, मर्तबा दिया है, उसकी कद्र कर लीजिए, वरना जो अल्लाह आपको आसमान की तरह बुलंद करना जानता है वही आपको ज़मीन के नीचे दबाना भी जानता है। इसलिए आपसे और तमाम आपके चैनल के शायकीन, नाजरीन, देखने वालों से गुजारिश है कि तमाम लोग हमारे इस क्लिप को समझें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल से जुड़े रहें ताकि अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुंचती रहें। मुझे दुनिया सैयद इमामुद्दीन हाशमी अल कादरी अल जिलानी कहती है और मैं फिलवक्त बरहमपुर की सरजमी पे खानका मस्जिद में खादिम हूँ। आपके द्वारा आज जलसा कार्यक्रम कराया गया है ब्रह्मपुर की धरती पर, क्या करिएगा? हमें सुकून शांति चाहिए,
सिर्फ शांति के लिए हम अपना कराते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ दिखाई दिए, कैसे प्रचार किए, कैसे कार्यक्रम किए? प्रेम ऐसा चीज है कि प्रेम में कोई भी पागल हो जाता है, पागल हो गया था। जो हर बार कराते हैं, हर साल कराते हैं। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? और मंगलसरा से, बक्सर से, पटना से, आरा से, कैमूर से, बहुत जगह से आते हैं। काफी खर्च भी आती होगी। सब देने वाला ऊपर वाला। आज क्या क्या व्यवस्था की गई है आपके लिए? पुलाव, आलू दम, दही बारा, सलाद, उसने दिया, सब ऊपर वाला ने। आपके जलसा कार्यक्रम में मुस्लिम के साथ साथ हिंदू भी बहुत संख्या में दिखाई दिए। हमारे खातिर सब बराबर है। जी अपना परिचय बता दीजिए। मोहम्मद वसीम अख्तर,